तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगा जो कि मेरे साथ रिसेंटली हुई थी। तो मेरे अभी प्लेसमेंट चल रहे हैं और जो रिक्रूटर था उसने मुझसे बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस पूछे एंड मैं कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाया। तो जब इंटरव्यू खत्म हुआ देन मेरे को रियलाइज हो गया था कि ओके ये इंटरव्यू गया हाथ से, आई एम नॉट बीइंग एबल टू गेट सिलेक्टेड इन दिस कंपनी व्हिच इज फाइन। लेकिन आई वॉज सैड अबाउट इट क्योंकि मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ और रिजेक्शन से तो मुझे भी फर्क पड़ता है। तो आई वॉज लिटिल सैड। लेकिन 2 या 3 मिनट के बाद मेरे दिमाग में वो पेल ब्लू डॉट वाली पिक्चर आने लगी और धीरे धीरे वो जूम आउट होते गई। पहले सोलर सिस्टम दिखा, फिर और जूम आउट हुई तो मुझे गैलेक्सीज दिखे, फिर और जूम आउट हुई तो मुझे क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज दिखा, फिर और जूम आउट होते गए तो यूनिवर्स का वो जो मैप है हम लोग CMB से जो बनाए वो सब दिखने लगा। तो मैं रियलाइज किया कि ओके इतने बड़े यूनिवर्स में इतनी छोटी सी चीज मैटर नहीं करती है। नाउ कम्स अ फन पार्ट, क्योंकि कुछ टाइम के बाद रिजल्ट्स अनाउंस हुए और 4 लोग की सिलेक्शन हुई थी जिसमें मेरा भी नाम था। Obviously कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वुड बी हैप्पी आफ्टर लिसनिंग दिस काइंड ऑफ न्यूज। ये रिजेक्शन एक्सपेक्ट करने के बावजूद उसकी सिलेक्शन हो गई एंड मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं 1 या 2 सेकंड के लिए वापस से खुश हुआ, बट देन अगेन वो सेम पेल ब्लू डॉट वाली इमेज आ गई, वो कि जूम आउट हो रही है, फिर सोलर सिस्टम दिखा जो कि और जूम आउट हो रही है, गैलेक्सीज दिखे। तो वापस से मुझे रियलाइज हुआ इतने बड़ी यूनिवर्स में इतनी छोटी सी बात पे खुश होने का कोई सेंस भी बनता है या नहीं। ओके सो हाय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आयुष एंड आई मेक वीडियोस ऑन एस्ट्रोनॉमी, न्यूरोसाइंस एंड एवरीथिंग जो तुम्हारी थिंकिंग को इंप्रूव कर सकती है। मैं अपने आगे की वीडियोस में बहुत सारी इमोशंस के बारे में बात करूंगा, तुम्हें कॉस्मिक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूंगा कि इतने बड़ी यूनिवर्स में हम कितनी छोटी सी चीज है। लेकिन आज के वीडियो में मैं बस हैप्पीनेस और सैडनेस इन 2 इमोशंस के बारे में बताऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तुम्हारी बॉडीज में जितने भी इमोशंस है वो इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं ताकि तुम्हारे जो सर्वाइवल की चांस है, जो तुम्हारी रिप्रोडक्शन के चांस है, वो ज्यादा इंक्रीज हो। इमेजिन करो कि तुम आज से 2 लाख साल पहले एक नॉर्मल होमोसेपियन हो जिसमें उस टाइम में कोई सिविलाइजेशन नहीं थी। तुम कोई गुफा में बैठे हुए हो एंड तुम्हें सामने एक रास्ता दिख रहा है एंड यू आर लाइक कि क्या मुझे इस रास्ते पर आगे जाना चाहिए या नहीं। बट नेवरदलेस तुम उस रास्ते पर आगे जाना स्टार्ट कर दी। अब तुम्हें उस रास्ते पर कुछ फ्रूट्स मिल रहे हैं जिसे तुम खा के अपने सर्वाइवल के चांस को बेटर कर सकते हो। तुम्हें एक दूसरे ग्रुप ऑफ होमोसेपियंस दिख रहे हैं जिनके साथ तुम दोस्ती कर सकते हो, बॉन्डिंग कर सकते हो एंड अपनी मेटिंग के चांसेस को बढ़ा सकते हो। यानी कि ये सब पॉजिटिव चीजें हैं तुम्हारे ब्रेन के अकॉर्डिंग और वो हैप्पीनेस के हार्मोन्स रिलीज करता है जिससे तुम मोटिवेटेड रहो और ये वापस से ये सब चीजें और ज्यादा करते रहो ताकि तुम्हारे सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के चांसेस बढ़ते रहें। एट द सेम टाइम अगर तुम्हें उसी रास्ते पर एक सांप मिल जाता है जो कि तुम्हें डसना चाहता हो बट समहाउ कि तुम सर्वाइव कर गए, तो तुम्हारा ब्रेन वो सैडनेस हार्मोन्स रिलीज करेगा जिससे तुम्हें पता चले कि ओ मुझे उतना ज्यादा एक्सपेरिमेंटल नहीं होना चाहिए और मुझे इन सब चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये मेरे सर्वाइवल के चांसेस को नीचे गिरा देता है। विच मीन्स ये दोनों इमोशंस हैप्पीनेस और सैडनेस बहुत ही ज्यादा टेम्पररी टाइम के लिए ही एग्जिस्ट करते हैं तुम्हारे ब्रेन में एंड तुम इन दोनों इमोशंस पर अपनी कंट्रोल अच्छे से कर सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज कि तुम इन दोनों इमोशंस को अच्छे से कैसे कंट्रोल कर सकते हो। देयर इज अ वेरी सिंपल आंसर टू दिस, द ओवरव्यू इफेक्ट। अब ओवरव्यू इफेक्ट को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना उतना ज्यादा इजी नहीं है क्योंकि उसके लिए तुम्हें रॉकेट में लॉन्च होकर के अर्थ से थोड़ा दूर जाके वापस अर्थ को देखना पड़ेगा, जो कि सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स कर सकते हैं। बाय द वे जितने भी एस्ट्रोनॉट जाते हैं हमारे लो अर्थ ऑर्बिट या आसपास में कहीं पर भी, तो उन्हें ओवरव्यू इफेक्ट हो जाता है। उनकी जो न्यूरल नेटवर्क्स है वो एकदम टोटली चेंज हो जाती है, वो अर्थ को एकदम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं। तो ओवरव्यू इफेक्ट बेसिकली क्या है कि जब तुम अर्थ से थोड़ी दूर जाके वापस अर्थ की तरफ देखते हो तो तुम रियलाइज करते हो कि ये बाउंड्रीज, कास्ट, क्रीड, रेस, ये सब कुछ नॉनसेंस वाली बातें हैं। ये सब कुछ ह्यूमंस ने बनाया है जिसकी बहुत ज्यादातर सेंस नहीं बनती है। तुम इस ओवरव्यू इफेक्ट को अपने लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, इसका बहुत ही ज्यादा सिंपल हैक है जो कि तुम इस पेल ब्लू डॉट वाली इमेज में देख सकते हो। तुम्हारी लाइफ में कुछ भी सैडनेस वाली चीज आती है तो तुम डायरेक्टली इस इमेज को इमेजिन करके तुम देख सकते हो कि अर्थ इज सच अ स्मॉल डॉट इन अ वास्ट कॉस्मिक अरीना एंड तुम्हारी प्रॉब्लम्स इतने बड़ी यूनिवर्स में मैटर नहीं करती है। अनलेस एंड अंटिल दैट प्रॉब्लम थ्रेटन्स योर सर्वाइवल, वो प्रॉब्लम स्ट्रेस लेने लायक है ही नहीं। तो मेक श्योर कि तुम इस पेल ब्लू डॉट वाली इमेज को किसी तरह से अपने ब्रेन के किसी भी कॉर्नर में अच्छे से पेस्ट कर दो। मोस्टली जब भी तुम्हें सैडनेस टाइप की फील होती है तुम इस ओवरव्यू इफेक्ट को यूज करके तुम उस चीज को मिनिमाइज कर सकते हो। मेरे लिए हमेशा ये काम करती है एंड तुम्हारे लिए भी काम करेगी अगर तुम इसे बिना ईगो के इंप्लीमेंट करना चाहो तो। नाउ आई नो मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत लोग डिसएग्री करेंगे क्योंकि भाई देखो ऐसा नहीं हो सकता। नहीं भाई, सब कुछ हो सकता है। योर ब्रेन इज अ मास्टरपीस। अगर तुम उसे सही में कंट्रोल करना चाहोगे तो तुम उसे कर सकते हो। इंप्लीमेंट दिस न्यूरल नेटवर्क ऑफ ओवरव्यू इफेक्ट एंड आई एम प्रेटी श्योर यू वोंट रिग्रेट इट। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।